हाय गाइस। वीडियो एंड ऑडियो शो हो रही है आप लोगों को? कैन यू सी द वीडियो एंड ऑडियो? ओके। सो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज क्लास का डे 14 है। हाय गाइस, माय नेम इज अभिषेक एंड टुडे इज द डे 14 ऑफ आवर पाइथन क्लास। मेरा नाम अभिषेक है और आज पाइथन क्लास का 14th डे है। ओके। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ और कंफर्म करना अगर शो हो रही हो तो। एक बार आप लोग चैट में कंफर्म कर दो। स्क्रीन शो हो रही है तो कंफर्म कर दो। इफ स्क्रीन इज विजिबल कंफर्म इन द चैट। ओके, ग्रेट। सो हम आ जाते हैं इसमें। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो लोग न्यू ज्वाइन हुए हैं और जो लोग अब तक मतलब जिन्होंने होमवर्क भी सबमिट नहीं किया है, ठीक है, तो वो लोग एक बार ये पुराने जो यूट्यूब पे वीडियोस मैंने डाल रखे हैं सारे डे 13 तक के, उनको एक बार चेक कर लेंगे और वहां से अपना देख के होमवर्क भी सबमिट कर देंगे। ओके। सो द पर्सन न्यू ज्वाइंड हेयर और डिड नॉट सबमिटेड homework yet, you can watch the video till day 13 from the YouTube and join live. So if you are first day today joining live, so no issue, you can join and watch video in next 3 to 4 days. अगर आपका आज पहला दिन है तो कोई बात नहीं, आप ज्वाइन कर सकते हैं अभी, और उसके बाद आप 3 से 4 दिनों में ये जो वीडियो अब तक के हैं वो आप फिनिश कर लें और उसके बाद नेक्स्ट क्लास करेंगे। ठीक है। तो इसमें आप लोग सारे डे में मैंने होमवर्क दे रखे हैं। लाइक हम डे 12 को ले लेते हैं और जब मैं वीडियो ओपन करता हूँ तब इसमें आप यहाँ डिस्क्रिप्शन में जाएंगे ना, यहाँ डिस्क्रिप्शन नीचे है, इसमें सारे होमवर्क और सारे लिंक्स मैंने दिए होते हैं। एक बार इसको जरूर से देखना है आपको। ओके। when you are joined here new, so you can see, check this description, YouTube video description, and here you will find the task link of each class. Okay, each class task link are here, and you can find any resources link just below it. Okay, if you I have used any resources or downloadable file, you can find that link here as well. ठीक है। तो आपको टास्क की लिंक और रिसोर्सेज की लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जरूर से उसे चेक कर लें जो भी मैं क्लास में बताता हूँ उसके लिए। ओके। आज की क्लास शुरू करते हैं। सो स्टार्टिंग टुडे क्लास। तो हम समझ रहे थे सेट्स के बारे में। ओके। हमने पहले कलेक्शन डेटा टाइप्स पढ़े हैं। ओके। पाइथन में कलेक्शन डेटा टाइप्स होते हैं, हमें पता है। ठीक है। और कलेक्शन डेटा टाइप में कितनी चीजें होती हैं? कलेक्शन डेटा टाइप में 4 तरह की चीजें होती है पाइथन में, और उनमें से सबसे पहले हमने पढ़ा लिस्ट को। उसके बाद हमने पढ़ा लिस्ट के बाद टपल्स को। अब हम देख रहे हैं सेट्स को, और इसके बाद हम डिक्शनरी को भी देखेंगे आगे की क्लासों में। सो वी ऑलरेडी लर्न अबाउट टपल्स एंड लिस्ट, and we are learning now sets, and we will learn in our future class about dictionaries. These four are all collection data types in Python. Okay, so we are going to see sets today. देखो सेट्स क्या होते हैं। सेट्स जो होते हैं वो भी कलेक्शन डेटा टाइप को एक्सेस कर सकते हैं। कलेक्शन का मतलब है कि बहुत सारे वैल्यूज जो होते हैं उसको एक साथ वो स्टोर कर सकते हैं सिंगल वेरिएबल में। ओके। इसमें जैसे हमने लिस्ट टपल और डिक्शनरीज देखेंगे, लिस्ट और टपल देख लिया है, वैसे ही हम सेट्स के बारे में डिटेल में जानेंगे आज। ठीक है। ये अनऑर्डर्ड होता है, अनचेंजेबल होता है और अनइंडेक्स होता है। इसमें कोई भी इंडेक्स नहीं होता है। जैसे लिस्ट में 0 1 2 इंडेक्स नंबर से हम लोग एक्सेस करते हैं, इसमें कोई भी इंडेक्स नहीं होता है। ठीक है। ये डुप्लीकेट वैल्यू को भी अलाउ नहीं करता। अगर आप डुप्लीकेट वैल्यू डाल दोगे तो वो उसको इग्नोर करेगा। हम आगे एग्जांपल से देखेंगे इसको।
ठीक है। और इसको करली ब्रेस के साथ लिखा जाता है, जैसे आप सेट लिस्ट में स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हो, ठीक है, टपल्स में राउंड ब्रैकेट यूज करते हो, इसमें करली ब्रेस का यूज किया जाता है, ठीक है। So we are looking on sets today. So sets is same data type like collection. We have seen it's before, like list data type and tuples data type. So we are looking sets today, and you can store multiple item in single variable in sets also. So to handling collection, it's is unordered, unchangeable, and unindexed. You use index like in list like 0 1 2 is starting index, okay. So you cannot use index to access these item, sets item, okay. And it's allow duplicate value, okay, it does not allow duplicate value. And if you just put duplicate value, it will ignore it, and it is written in curly braces, like list is written in square bracket and tuples are written in rounded bracket, it's written in curly braces. So we are looking for example of this. यहाँ मैं कुछ इसके एग्जांपल्स दे रहा हूँ, ठीक है। तो हम वन बाय वन समझते हैं इसको। देखो सेट्स जो होते हैं वो अनऑर्डर्ड होते हैं, मतलब इसका कोई ऑर्डर नहीं होता, किसी भी ऑर्डर में हो सकते हैं ये जो ऑर्डर हमने लिखा हुआ है ये फिक्स नहीं है। जब आप इसको प्रिंट करोगे तो इसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, लाइक एप्पल अभी स्टार्टिंग में है, बनाना है, उसके बाद कोकोनट है। ये प्रिंट करोगे तो कभी भी आ सकता है, एप्पल यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, बनाना यहाँ पे भी आ सकता है, कोई भी एलिमेंट्स कहीं भी रेंडमली आ सकते हैं, ओके। तो हर बार जब प्रिंट करोगे, ये इसका जब भी यूज करोगे तो ये रेंडमली कहीं भी आ सकते हैं, ओके। इसमें कोई इंडेक्स नहीं होता, ये रेंडमली हर बार जब भी इसका यूज करेंगे कहीं भी आ सकते हैं। इसको इंडेक्स से रेफर नहीं कर सकते हैं, इसको किसी ऑर्डर में नहीं अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसका असेंडिंग डिसेंडिंग भी नहीं कर सकते हैं, और इसको आप किसी भी की से एक्सेस नहीं कर सकते हो, ओके। तो अब मैं इसको एक बार प्रिंट करके चेक करवाता हूँ क्या रिजल्ट आ रहा है। और आप देखो यहाँ पर मैंने लिखा एप्पल से है, देन बनाना, देन कोकोनट, ये करली ब्रेस में लिखा हुआ है। करली ब्रेस आप ध्यान रखना यहाँ पर, ये जो करली ब्रेस है ये आपके कीबोर्ड सिंबल में पी के बाद आता है, पी लेटर जो होता है उसके बाद में आता है ये करली ब्रेस, और आपको इसको शिफ्ट दबा के एक्सेस करना पड़ता है। तो आप नॉर्मल प्रेस करते हो जब पी के आगे वाला बटन, तो ये नॉर्मल ऐसे ब्रैकेट आते हैं, जब आप शिफ्ट के साथ प्रेस करते हो तब ये करली ब्रेस आते हैं, ठीक है। और इसको देखो मैंने एक बार प्रिंट किया तो यहाँ पर ये रैंडम अलग अलग ऑर्डर में प्रिंट हुआ है। इसको मैं अगर अगेन रन करूंगा तो देखो बनाना फर्स्ट में आ रहा है, देन पाइनएप्पल आ रहा है, वापिस रन करने के बाद पाइनएप्पल पहले आ गया, बनाना बाद में आ गया, वापिस रन करने के बाद ये रैंडम ऑर्डर में हर बार, ओके, जब भी आप इसको रन करोगे। So we are looking for sets today. Set also store multiple items, okay, in single variable. So it is unordered. It may appear randomly each time when you use, okay. So it cannot be offered by refer by index. It cannot follow any order. It doesn't have any key to access particular item, okay. So when you write sets, you need to put a curly brace around this, okay. So when you press curly brace on your keyboard after the p, after the key p o p, then a curly brace symbol will appear there, okay, on your keyboard. So you can check that you also have a square bracket symbol. So normally when you press the key, it type square bracket. When you press key with shift key, then it will type as curly brace, okay. So uh, curly brace. And next, you can print whenever you print this, whenever you try to print this thing, it will always be random here, okay. It is not follow any order. So see here, I have written first apple, banana, coconut, and anything. So what is here? Here is written like different type of data, same data but in different order, okay. So you can see when I run the file, uh, I can see coconut here, but I have written apple here. So it does not follow any order, okay, from ascending, descending, or same order as you written. It does not necessary what will come first. It is showing randomly, okay.
So whenever you run, it's showing randomly. Okay. Next thing, I'm just writing here same value, same fruits. You can check here. I have taken same variable and some fruits name, but here is I repeated the banana. Okay, here is the banana and here is again a banana. Okay, so what you can see, when I print, it will ignore one value, one banana value will be ignored. It will just take three value, ओनली यूनिक वैल्यूज. ओके, सो जब मैं यहाँ प्रिंट करूंगा तो आपको दिखेगा, जब यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पे बनाना 2 बार लिखा हुआ है, और प्रिंट करने के बाद क्या होगा, ये यूनिक वैल्यू को एक्सेस करेगा. तो रन करता हूँ मैं, और ये रिपीटेड वैल्यू को इग्नोर कर देता है. जब भी आप डुप्लीकेट वैल्यू डालते हो तो वो इग्नोर हो जाता है, और ओनली यूनिक वैल्यू एक्सेस होता है. सो यू कैन ओनली एक्सेस यूनिक वैल्यू बाय दिस, बाय द सेट्स. नेक्स्ट थिंग है इसमें, देखो, ये इसके अलावा यूनिक, ये डुप्लीकेट वैल्यू जो इग्नोर करता है, इसमें जब ट्रू आप लिखते हो, ये वर्ड ट्रू बुलियन वैल्यू है, और जब आप 1 लिखते हो तो ये दोनों इसके लिए बराबर है. सेट्स के लिए ट्रू और 1 ये दोनों वैल्यू इक्वली है. ओके, सेम एज फॉल्स और जीरो, ये दोनों वैल्यू इक्वली है. सेट्स के लिए फॉल्स और जीरो में कोई डिफरेंस नहीं है. ठीक है, तो जब आप इसको रन करोगे तो ये या तो ट्रू रखेगा या फिर 1 रखेगा, और या तो जीरो रखेगा इसमें से या फिर फॉल्स रखेगा. इसके लिए दोनों इक्वल है तो कोई भी एक रखेगा. ये इसको यूनिकली आइडेंटिफाई करता है. ओके, तो बाकी सारी वैल्यू को इसको डुप्लीकेट समझ के इग्नोर करेगा. ट्रू या फिर 1 में से एक इग्नोर कर देगा, जीरो या फॉल्स में से एक इग्नोर कर देगा. और जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पर जीरो लिया है इसने और ट्रू लिया है, मतलब फॉल्स की जगह इसने जीरो जो पहले ऑक्योर हो गया, उसके बाद जो डुप्लीकेट वैल्यू आ रही है उसको इग्नोर कर दी. और यहाँ पहले ट्रू आ गया तो ट्रू ले लिया इसने, बट आगे 1 को इग्नोर कर दिया, और बाकी सारी वैल्यू इसने ली है. ओके, सो हर बार आइटम्स रैंडम होंगे हमारे पास उस सेट्स में से. जब भी आप प्रिंट करते हो हर बार रैंडम आइटम होंगे. आप चेक कर सकते हो यहाँ पे रिजल्ट. जब भी मैं रन कर रहा हूँ यहाँ पे रैंडम वैल्यूज प्रिंट हो रही है. इसका कोई इंडेक्स नहीं होता, अनऑर्डर्ड होता है ये. So sets refer true and 1 as same value. Okay, true and 1 is same for sets. Same in same way, 0 and false is same for the sets. Okay, it does not make any difference in 0 and false and true and 1. Okay, so it is both are same. So it will only pick one value from this, and duplicate are ignored. So you can see whenever I run this program, whenever I run this both lines, so you can see the value, 0 is taken here, true is taken here, and randomly it printing value, and one value ignored, like false is not here anywhere, and 1 is not here anywhere. Okay. Next thing, you can calculate length of sets. Okay, so length in same way, I'm just taking the first one. Okay, so you can see here, this fruit had 5 items, 1 2 3 4 5. Okay, this fruit variable has 5 items, and I am using the same alien function. Okay, so understand here, these 5 value will be printed here with length 5. Okay, so I am just running the program and you can see the output 5 is here. Okay, but when you run the duplicate values, okay, I'm just commenting this one and running with this one. So you can see 4 item is here, 1 2 3 4, but banana is duplicate, so it will not count duplicate, it will ignore. So there is only 3 value for it. Okay, so when I run the program, it will print 3 here. Okay, so यहाँ पे print len फंक्शन से आप एक्सेस कर सकते हो इसकी लेंथ को. और लेंथ कैलकुलेट करने के लिए मैं शो कराने के लिए प्रिंट फंक्शन का यूज कर रहा हूँ. तो यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगी लेंथ len फंक्शन से, और हम इसमें इस वेरिएबल को रख देंगे
और यहाँ आप काउंट करोगे, जैसे यहाँ पर हमारे पास 5 आइटम्स हैं, तो यहाँ पे जब मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ तो यहाँ पर लेंथ कैलकुलेट होके 5 आ गई है। लेकिन जब मैं यहाँ पर रन करता हूँ इसको, और यहाँ पर मेरे पास एक डुप्लीकेट वैल्यू है बनाना, इसमें सिर्फ 4 आइटम है और बनाना डुप्लीकेट है, तो इस डुप्लीकेट वैल्यू को ये पिक नहीं करेगा और सिर्फ 3 वैल्यू को पिक करेगा। ओके, तो जब मैं लेंथ कैलकुलेट करता हूँ इसकी, तो रन करने के बाद मुझे यहाँ पर सिर्फ 3 आउटपुट मिलता है, 4 नहीं मिलता है। ओके, सेम यहाँ पर भी है। सेट्स में आप क्या कर सकते हो, सेट्स में आप सारे डेटा टाइप्स असाइन कर सकते हो, ये कोई भी डेटा टाइप रख सकता है। लाइक यहाँ पर स्ट्रिंग टाइप के सेट्स हैं, यहाँ पे नंबर टाइप्स हैं, यहाँ पर बुलियंस है, और यहाँ पर मिक्स डेटा है। ओके, नंबर्स भी हैं, बुलियंस भी है, स्ट्रिंग भी है, आप मिक्स में भी रख सकते हो इसी सेट्स में। So you can put any data type in sets like string data type by comma separated, or number data type, or boolean data type, or mixed data type. Okay. And when you print the type of set from the type function, we have already learned about this. टाइप फंक्शन के बारे में हमने पहले पढ़ा है कि आप जब टाइप फंक्शन से प्रिंट करते हो किसी वेरिएबल का टाइप, तो वहां पे टाइप प्रिंट होता है। तो इसका जो टाइप होगा वो सेट्स होगा। यहाँ देखो, यहाँ पे टाइप जो प्रिंट हुआ है सेट। ओके, सेट वैसा ही है जैसे आप एक किसी चीज के पर्टिकुलर सेट बना रहे हो, ठीक है, पर्टिकुलर आइटम, उसमें यूनिक आइटम अरेंज कर रहे हो, और वो रेंडमली किसी भी ऑर्डर में आप उसको बोल सकते हो। सो सेट इज लाइक यू आर कलेक्टिंग समथिंग यूनिकली फॉर अ सेट एंड अरेंजिंग इन एनी ऑर्डर रेंडमली। ओके, सो यहाँ पे जब टाइप प्रिंट करते हो तब सेट्स प्रिंट होता है, ये सेट प्रिंट हो गया। नेक्स्ट थिंग है इसमें, सेट को आप क्या कर सकते हो, सेट को आप क्रिएट कर सकते हो सेट कंस्ट्रक्टर से भी। तो हमने सेट कंस्ट्रक्ट अलग अलग कंस्ट्रक्टर के बारे में पढ़ा है, जैसे लिस्ट कंस्ट्रक्टर, उसके अलावा टपल कंस्ट्रक्टर, यहाँ पर है सेट कंस्ट्रक्टर, इसमें आपको एक वैल्यू देनी होती है। तो सेट में आप जब वैल्यू देते हो, यहाँ पे वैल्यू मांग रहा है, तो जब आप वैल्यू देते हो यहाँ पर, एक इसको राउंड ब्रैकेट में देना है जब आप वैल्यू दोगे। ओके, तो वैल्यू देने के बाद ये क्या होगा, उसका सेट बन के रेडी हो जाएगा। कंस्ट्रक्टर के बारे में हम और डिटेल में क्लास और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आगे पढ़ेंगे, जो मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं। So we will learn more about constructor in object oriented section of our Python programming language, and sets is here constructor. So it is you can put the value inside this set function in a rounded bracket. Okay, so it will take the value and it will create a set for you, and when you print this, uh, it will look like this. Okay, new set। ठीक है, तो इस तरह से आप सेट क्रिएट कर सकते हो। आई थिंक यहाँ तक सबको क्लियर है। टाइप एसी इफ यहाँ तक आपको क्लियर है तो टाइप एसी इफ ऑल क्लियर अंटिल हेयर। इज दिस क्लियर एवरीवन? टाइप एसी इफ ऑल क्लियर अंटिल हेयर। ओके, क्लास के दौरान आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नोट डाउन कर लो, और Q&A सेक्शन में अभी क्लास एंड होते ही आप पूछ लेना। सो यू कैन नोट डाउन एनी क्वेश्चन इफ यू हैव, एंड यू कैन आस्क ड्यूरिंग द Q&A सेशन आफ्टर द क्लास। अब हम आते हैं इस टॉपिक पे कि सेट को एक्सेस कैसे कर सकते हैं। सो हाउ कैन यू एक्सेस द सेट? देखो, यहाँ पर मैंने फ्रूट नाम का वही सेट डिफाइन कर दिया है। यहाँ पे करली ब्रेस, ध्यान रखना फिर से, सेट के लिए करली ब्रेस यूज में आता है, और यहाँ पर मैंने प्रिंट कर लिया है सेट को। सो आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते। फर्स्ट चीज तो ये है, इसमें से आप पर्टिकुलर किसी आइटम को एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ना तो आपके पास उसकी की है एक्सेस करने के लिए, और ना ही आपके पास उसका इंडेक्स है। ठीक है, तो इसलिए, और ये किसी भी रैंडम ऑर्डर में प्रिंट हो सकते हैं, तो हमें नहीं पता कौन सा आइटम एक्सेस होगा और कब होगा और कैसे होगा, सो हम इसको एक्सेस नहीं कर सकते। लेकिन आप क्या कर सकते हो, इसको लूप कर सकते हो। ओके, सो लूप करने के लिए, लूप के थ्रू वन बाय वन सारे आइटम एक्सेस हो जाएंगे, क्योंकि ये आइटम को काउंट कर सकता है। तो हमें पता है वन बाय वन सारे आइटम चाहे किसी भी ऑर्डर में आए वो एक्सेस हो जाएंगे। तो यहाँ पे जैसे मैंने फोर लूप लिखा, लूप के बारे में जैसे मैंने लिस्ट में और टपल में बताया है, डिटेल में लूप के बारे में और आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो फोर लूप लिखा, फोर कीवर्ड,
और उसके बाद यहाँ पे फ्रूट नाम का एक वेरिएबल लिया, यहाँ पे आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, एक्स वाई जेड एनीथिंग, ठीक है। और जो भी आप वेरिएबल लोगे तो इसमें से आपके पास डेटा असाइन होगा, और किसमें से होगा, इसके लिए आपको इन कीवर्ड लिखना है, और इन कीवर्ड लिखने के बाद आप अपने वेरिएबल का नाम लिखोगे। तो यहाँ पर आपके सेट का नाम है फ्रूट्स, और फ्रूट्स लिखने के बाद इसमें से वन बाय वन आइटम इसमें जाएंगे फ्रूट में, और नीचे प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंट करेगा। इस स्पेस का स्पेशल ध्यान रखना, यहाँ पर जब आप लिखते हो वैल्यू तो आपको एक 4 बार स्पेस छोड़नी पड़ती है, या फिर 2 बार। इसके लिए आप एक बार टैब भी प्रेस कर सकते हो, जो मैंने पहले बताया है आपको, और नीचे आपके आईडी पे स्पेस छोड़ेगा, ओके, यहाँ पर नीचे कॉर्नर में। तो इस तरह से आप एक्सेस कर सकते हो। अब इसको प्रिंट करके चेक, so what you can do, you have a fruit sets, okay, so I'm just a fruit sets, and you cannot access by it any key or any index, because it does not have any access it a single item, okay. So what you can do, you can loop. So about we will learn later in more detail, but I have already explained a short view of the loop in our list and in our tuple classes. But I'm just saying here, you just need to write a 4 keyword, okay, putting a space and type any variable name here like XYZ, okay. So I'm just relating with the actual variable name like fruits, more more relatable name, fruit, okay. In, you are just writing here in keyword, and here is the name of the set. So our set name is fruits, and I'm writing fruits here. So it asking for looking one by one item inside a fruit, and just assigning one by one item into the this fruit variable and printing it. It does not matter in what order this is assigning the items, because it will assign one by one, uh, but order is not matter for here, okay. Order is not matter, it will assign in any order, but will print each item. So you can check it here. जब मैंने प्रोग्राम को रन किया, सबसे पहले इसने क्या किया, इसने इस प्रिंट स्टेटमेंट के थ्रू अपने सेट्स को प्रिंट कर दिया। उसके बाद वन बाय वन एक्सेस करके इसने सारे जो आइटम है सेट्स के अंदर वो प्रिंट कर दिए। सो इट हैव प्रिंटेड the first print statement all the sets here, okay, and by accessing one by one item it is printed here one by one each item from the set. But remember, here is not any order, okay. When you run program again, it will not follow any order, and it may be up or down. Maybe it will be printed first, maybe it will be printed first, it depends, okay, on random condition how computer works, okay. So you cannot guess, and you cannot assume it will be which will be printed first. So यहाँ पे जो प्रिंटिंग हुई है, यहाँ पे चीजें एक्सेस हुई है, वो कंप्लीटली रैंडम है, और आप गेस नहीं कर सकते कि कौन सा पहले प्रिंट होगा। जब भी आप प्रोग्राम रन करोगे, हर बार अलग आइटम प्रिंट हो सकते हैं। सो आई एम रनिंग द अगेन, you can see pineapple, mango, apple, coconut. I am running again, you can see again the mango, pineapple, and order is always change, हमेशा ऑर्डर चेंज हो जाएगा इसके बारे में, ओके। आगे हम चेक कर सकते हैं इसमें कि हम आइटम को एग्जिस्टेंस चेक कर सकते हैं कि नहीं, ओके। सो यहाँ पर देखो, यहाँ पर फ्रूट्स हमने लिया है, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास 5 आइटम है फ्रूट्स में, और हम इसमें चेक कर रहे हैं एप्पल इन फ्रूट्स। अगर एक्सिस करता है, यहाँ इफ के बाद जो हमें कंडीशन डालनी होती है, यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं, ये हमारी कंडीशन है जो सेलेक्ट किया है मैंने, एप्पल इन फ्रूट्स। अगर इसमें एप्पल है तो एप्पल इज एग्जिस्ट प्रिंट कर दो, ये हमने बोला है, और कुछ भी नहीं कहा है। अगर नहीं होगा तो कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा, ओके। रन करके चेक करते हैं, और यहाँ पे एप्पल इज एग्जिस्ट प्रिंट कर दिया इसने। अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ इसे ऑरेंज इज एग्जिस्ट, ऑरेंज इन फ्रूट्स, ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन चेक करी, यहाँ पे हमें पता है ऑरेंज तो है नहीं, तो ये कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा, ओके। कुछ भी प्रिंट नहीं किया उसके आगे, इस प्रिंट स्टेटमेंट से सिर्फ ये लाइन प्रिंट हुई है, उसके बाद कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, okay. So you can check if some item exist or not in the sets, okay. So you can check here, you can just write if, and here is the condition,
Okay, so apple in fruits. I'm just writing this apple inside the fruit. So this is fruit is sets and it's checking inside this sets if apple is exist or not. So if it is exist, then it will print the this print statement. Okay, so I'm running the program and you can see apple is exist as well. If I write something else here that is not exist, so it will does not print anything. Okay, so you can check here, it is not printing because orange are not in the list. So you can reverse the condition, sometime you need reverse. Okay, so you can check apple is in fruits, apple in fruits. Okay, so you know apple is in fruits. Okay, so printing here apple is exit, and you can just write apple not in fruits. Okay, not is also a keyword. Okay, putting a space here, not in fruits. Okay, so when apple not in fruits, so it will print this, but we know apple is in fruits, so it will not print this. We reverse the condition. And when I put an orange here, so you all know orange it not in this set. Okay, so orange not in fruits, then it will print this orange is not exist. And I'm running the program and you can see orange is not exist because orange is not there. सो आप लोग क्या कर सकते हो, नोट लगा के कंडीशन को रिवर्स कर सकते हो। जैसे यहाँ पे ऑरेंज इस लिस्ट में इस सेट में नहीं है, तो जब मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऑरेंज नोट इन फ्रूट्स, इस सेट की बात करते हैं, तो ऑरेंज यहाँ नहीं है और नोट लगाने से रिवर्स हो गई ये चीज। तो यहाँ पे ऑरेंज नहीं है तो इस लाइन को प्रिंट कर देगा। ओके, आई होप ऑल क्लियर अंटिल हेयर। टाइप एसी ऑल क्लियर अंटिल हेयर। यहाँ तक क्लियर है तो एसी टाइप कर दो, एसी फॉर ऑल क्लियर। सिंपल चीज है, ये लूप आपको ऑलरेडी आता है और आगे हम और इसके बारे में बात करेंगे डिटेल में। ओके, सो अब नेक्स्ट चीज है इसमें आइटम्स को ऐड करना। ठीक है, सेट्स में आइटम को ऐड करेंगे हम। सो यहाँ देखो, यहाँ पे मैंने सेट क्रिएट कर लिया, सेम वही सेट लिया है मैंने, और यहाँ पे करली ब्रेस के साथ होगा सेट। तो नेक्स्ट टाइम जब हम प्रिंट कर रहे हैं, हम इसमें ऐड करने की कोशिश करेंगे नए आइटम को। ये चेंज नहीं कर सकते इसमें कुछ, लेकिन हम सेट में नया आइटम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ओके, सो you can add new item inside the sets. You cannot change any item, but you can add new item in sets. Okay, so I'm just printing same set here. Notice this curly bracket, but curly brace for sets. Okay, so I'm writing fruits here and accessing dot add function. Okay, so whenever you write set name, you can type dot and you can see all the function using inside that thing. So for set this all the function here, we are using just this add function. So I have written add function and written a new item blackberry here, then printing again fruits. So you can use add function to add new item. सो आप एड फंक्शन का यूज कर सकते हो नया आइटम ऐड करने के लिए। जब यहाँ पे आप सेट के बाद सेट का वेरिएबल लिखने के बाद डॉट पुट करते हो, तो यहाँ पर आपको सारे फंक्शन की लिस्ट मिलती है। इसमें से मैं एड फंक्शन का यूज कर रहा हूँ और एड फंक्शन में एक आइटम मैंने डाला है और यहाँ पर एक आइटम इसके बाद में ऐड हो जाएगा। ये किसी भी ऑर्डर में ऐड हो सकता है। ओके, सो जस्ट मैं यहाँ रन कर रहा हूँ प्रोग्राम को। यहाँ देखो ये प्रिंट हो गया है और उसके बाद इसमें नया आइटम भी ऐड हो गया है। सो अगेन रन कर रहा हूँ और ये किसी भी ऑर्डर में हो सकता है, मैंने बोला तो देखो नेक्स्ट टाइम यहाँ आया है। ओके, किसी भी ऑर्डर में हो सकता है। सो यू कैन चेक इट विल बी एडेड इन एनी ऑर्डर। द BlackBerry have added this time here. Okay, and whenever I run the program, it will add, but it does not matter any order. So it will add in any order, any random order, and next time it is here, maybe next time it will be here or here, anywhere. Okay, inside this. So adding is simple, just put add
function, and inside function you can just write item name. So adding is simple. And next thing in this update function, so you can add by update function. So you all know we cannot change anything inside sets. Okay, so what is update are doing? So see here, fruits, I have taken same fruits, okay, and new fruits, some new fruits are here inside another set, okay, fruits and new fruits. And you can check here, fruits dot update, I am accessing dot and update function, and I am just putting new fruit sets here inside the function. So you can check this, all three will become inside this sets based on this, because I have written fruits dot update. So I am just updating these sets with some more items. So whenever you need more items to add, not a single item, you create a new set and add by update method. So update method will add these all new items inside the first item. I'm just printing first item again, so you can check this. Check this: banana, mango, coconut, and papaya, blackberry, orange, apple, and pineapple. All three are added, and now total is 8. Okay, is 8 items. Okay, and it can any, तो ये किस ऑर्डर में आप अपडेट फंक्शन के साथ नए आइटम को जोड़ सकते हो। और यहाँ जब आपने एक आइटम को एक्सेस करने के लिए ऐड फंक्शन का यूज किया था, मल्टीपल आइटम को ऐड करने के लिए आप एक नया सेट बनाते हो, सेट को एक वेरिएबल असाइन कर सकते हो, और असाइन करने के बाद इस फ्रूट्स नाम के सेट में हम इस सारे टेबल पुट करेंगे। तो फ्रूट्स में आप अपडेट फंक्शन को एक्सेस करोगे, और अपडेट के अंदर आप अपने नए वाले सारे आइटम्स को, का नेम न्यू फ्रूट्स है, मैंने रख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर जब हम प्रिंट करेंगे इसको, तो इस फ्रूट्स के अंदर पहले 5 आइटम थे, बाकी के 3 आइटम मिला के 8 आइटम हो जाएंगे ऑर्डर। यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करता। See if all clear until here? Simple. Add and update function. Okay, great. So हम चीजों को चेंज नहीं कर सकते, बट ऐड कर सकते हैं और अपडेट कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट चीज है आइटम को रिमूव करना। ओके, सो आइटम रिमूव कैसे कर सकते हो? तो यहाँ पर देखो, मैंने सेम वैल्यू ले ली है सेट्स की। ओके, सेम वैल्यू लेने के बाद मैंने यहाँ पे रिमूव फंक्शन को कॉल किया। कई तरीके हैं आइटम को रिमूव करने के लिए, इसमें से आइटम को एक्सेस तो नहीं कर सकते हो सिंगल,